मोबाइल की वजह से मारा गया। पिछले एनकाउंटर में अबू दुजाना का आईफोन दरअसल छूट गया था और इसी से जानकारी मिली। आईफोन से सुरक्षा बलों को कई ऐसे अहम सुराग मिले। फोन के जरिए न केवल अबू दुजाना की जानकारी मिली बल्कि उसके आतंकी नेटवर्क का भी इस फोन के जरिए ही पर्दाफाश हुआ। आईफोन छूटा था जिसके जरिए कई अहम जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी और उसी के आधार पर अबू दुजाना धर दबोचा गया, मार गिराया गया। मोबाइल के जरिए अबू दुजाना का लोकेशन ट्रैक हो पाया और इसी की वजह से उस तक पहुंच पाए हमारे सेना के जवान। और इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के विजय चौक से संजय शर्मा हमारे साथ होंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे अहम जानकारी के साथ। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे अजय चांडियाल का। अजय, फिलहाल का ताजा अपडेट आप बताइए। अभी तक जानकारी के मुताबिक अबू दुजाना और उसका साथी आरिफ मार गिराए गए थे। फिलहाल ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या जो इनका साथी था उस तक पहुंच पाए हैं हमारे जवान? देखिए, ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी उस इलाके की एक सर्च जो है वो जरूर करनी है, मगर एक चुनौती नई जो इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए वहां पे है, क्योंकि वहां पर लगभग 2 से 3 इलाके ऐसे हैं इस गांव के पास जहां पर स्थानीय लोग, कुछ लोग जो मिलिटेंट सिंपैथाइजर हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उनमें से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। कुछ सुरक्षा बलों के लोगों को भी चोटें आई हैं। आपको बता दूं, जब ये सुबह 4 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ, जब यहां पे सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया, उसके बाद से ही ऐसी प्लेसमेंट सुरक्षा बलों ने की थी जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना जो है वो शामिल थी। उन्होंने एनकाउंटर साइट के अलावा ऐसे जो इलाके हैं जहां से लोग एनकाउंटर साइट तक आ सकते थे, उन सभी इलाकों को बंद किया था, ताकि, क्योंकि पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें लोग जो है पत्थरबाजी करते हैं आकर सुरक्षा बलों पर और आतंकियों को भागने के लिए मदद करते हैं। मगर इस बार ऐसा रिस्क नहीं लिया गया और उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। लोगों ने जैसे ही एनकाउंटर के बाद जब खबर पता चली कि 2 आतंकी मारे गए हैं, उसके बाद इन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है की गई। उन लोगों को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस शेलिंग जो है की गई, लोगों को वहां से भगाने के लिए, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आने की खबर है। जख्मी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। मगर ये जो इलाका है इस वक्त जहां पे कॉर्डन चल रहा था, वहां से बॉडीज को रिट्रीव करने के बाद, रिकवर करने के बाद उनके कब्जे से कुछ जो चीजें मिलती हैं उसको रिकवर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि पिछली बार जब अबू दुजाना ट्रैप हुआ था, आपको बता दूं, तब भी एनकाउंटर जब ये हुआ था, ट्रैप हुआ, तो उसके बाद अबू दुजाना वहां से लोगों की मदद से भाग गया था। मगर उस वक्त इसका एक मोबाइल जो है, आईफोन जो है, वो वहां छूट गया था। जिसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उसकी लोकेशंस को ट्रैक किया गया, उसके फोटोग्राफ्स देखे गए, बाकी चीजें देखी गई, तो ये साफ हो पाया कि आखिरकार ये किस लोकेशन में ज्यादातर रहता है, देखा जाता है। उसके बाद जैसे कि आप कह रहे हैं डेड बॉडी रिकवर आखिर कब तक की जाएंगी, ये कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बॉडीज वहां से रिकवर कर ली गई है, मगर जब तक पूरे इलाके में सर्च नहीं की जाती, अभी बॉडीज वहीं हैं। अब सुरक्षा बलों की एक रणनीति के तहत, एसओपी के तहत वहां पर एक सर्च करनी है, ताकि वहां पर अगर कोई आतंकी की बॉडी और हो, क्योंकि उस घर में फायरिंग के दौरान आग लग गई थी और उसपे कहीं ना कहीं ये आशंका बड़ी कम रह जाती है कि वहां कोई बचा हो। मगर अगर कोई बॉडी है, अगर आतंकियों ने अंदर कोई आईडी या कोई बॉम्ब जो है वो प्लांट किया है, उसको निष्क्रिय करना होता है। ये सारी चुनौतियां, उसके अलावा कोई हथियार अगर वहां रह जाता है, कोई एम्युनिशन वहां रह जाता है, तो उसके बाद जब स्थानीय लोग वहां जाएं, वहां कोई नुकसान ना हो, उस चीज को पुख्ता किया जाता है। इसके बाद जो है इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया जाएगा। मगर अब जो चुनौती है वो लोगों से निपटने की है, क्योंकि जो लोग हैं, कुछ एक सिंपैथाइजर जो वहां पहुंचे हुए हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब सुरक्षा बलों को यह देखना है कि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो और उनको वहां से भगाया जा सके। बिल्कुल, अहम जानकारी आपने दी कि ऑपरेशन एक तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन आगे भी चुनौतियां कई हैं अभी सेना के जवानों के सामने। दिल्ली का रुख हम कर लेते हैं। विजय चौक से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अब पहले बुरहान वानी, सब्जार भट्ट, बशीर लश्करी, इनके बाद अब अबू दुजाना, उच्च स्तरीय बैठक तय हुआ दिल्ली से ही कि आखिर कैसे ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए। अब जब एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, लेकिन इसके बाद हालात तनावपूर्ण न हो, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है संबंधित मंत्रालय में? देखिए रजमा, अभी से थोड़ी देर पहले हमने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन का अंतिम उद्देश्य यही है कि कश्मीर घाटी में शांति की बहाली हो जाए। 100 से ज्यादा आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं, 114, 115 आतंकवादियों के नाम आ रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि आज भी मिली है जब लश्कर ए तोयबा का घाटी में जो चीफ सुप्रीम कमांडर था
अबू दुजाना वो मारा गया जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन हंसराज अहीर का यही कहना है कि कश्मीर घाटी में शांति बहाली करना सबसे बड़ा मकसद है सरकार का, और इसीलिए ऑपरेशन क्लीन अप चला जा रहा। अभी और भी कई लोग ऐसे लोगों हाथ में आ रहे हैं जो लोग इन आतंकवादियों की मदद करते रहे। सबसे बड़ा फायदा मिला है सुरक्षा बलों को। जिस तरह से अबू दुजाना का मोबाइल फोन जब्त हुआ था, 2 बार उसको घेरा सुरक्षा बलों ने, लेकिन दोनों बार वो भागने में कामयाब रहा। इसमें कहीं ना कहीं लोकल यानी कि लोकलाइट लोगों की काफी मदद रही है उसको। लेकिन उसके मोबाइल फोन से जो मोबाइल नंबर, नाम और कनेक्शन मिल रहे हैं, उससे सुरक्षा बलों को काफी लाभ मिला है उसको घेरने में और उसके साथियों को ट्रेस करने में। आने वाले दिनों में भी कड़ी कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी कश्मीर घाटी में, क्योंकि अबू दुजाना के कई सारे साथी भी ट्रेस हो चुके हैं जिन पर सुरक्षा बलों की निगाह कई दिनों से थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ट्रेस हो चुके हैं। मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऑपरेशन क्लीन अप लगातार जारी रहेगा और भी आपको इस तरह के आतंकवादी मारे हुए देखे जा सकते हैं। रचना, लगातार ऑपरेशन क्लीन चलेगा और एक के बाद एक कामयाबी जिस तरह से मिल रही है, उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह से कामयाबी मिले और आतंक का खात्मा हो। न्यूज रूम का रुख हम करेंगे। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। राजीव, जिस वक्त आज ये ब्रेकिंग न्यूज आई उस वक्त ही आप जिक्र कर रहे थे कि ऑपरेशन क्लीन जिस रफ्तार से चल रहा है, एक के बाद एक आतंकी सरगना को मार गिराया गया है। आतंक के जो सरगना है वो ढेर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप 2015-2016 का आंकड़ा 2017 से तुलना कर रहे थे कि 2017 में कितनी कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कितनी कामयाबियां सेना के जवानों के हाथ लगी हैं। जरा वो आंकड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाइए। यकीन रचना, ये अबू दुजाना का मारा जाना ही यहाँ पर खास बात नहीं है। यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अप का भी एक हिस्सा है। अगर 2015 को देखें तो 102 आतंकियों को मारा गया था, लेकिन 2016 में तेजी आती है जब बुरहान वानी मारा गया, उसके बाद सब्जार भट्ट, जुनैद मट्टू और उसके बाद अब अबू दुजाना बशीर लश्करी के साथ। ये यूं ही नहीं हो रहा है। 2016 में 149 आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, खत्म कर दिया गया, और अब तक की संख्या देखें तो 2016 से आज की तारीख तक करीब 250 आतंकी कश्मीर घाटी में निपटाए जा चुके हैं, खत्म किए जा चुके हैं। तो इस बार भारतीय सेना और ये यूं कहे कि भारत सरकार एक आर पार के मूड में जरूर लग रही है। जनवरी का ही आंकड़ा देख लें, जनवरी और फरवरी के 2 महीनों का, अगर पिछले 2 साल का देखें 2015 और 16 का, तो 10-10 आतंकी मरे थे, लेकिन इस बार यही संख्या करीब 33 के करीब चली जाती है। यानी इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस अब ज्यादा लूप होल पैदा करने या ज्यादा जगह देने की कोशिश में नहीं लगता। रचना, बिल्कुल दोगुना नहीं बल्कि तेगुना यहाँ पर नजर आता है आंकड़ा। राजीव, जैसे कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे भी रहे हैं कि ऑपरेशन क्लीन कितनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कई हैं। अजय का रुख एक बार फिर से हम करेंगे। अजय, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है जब इस तरह का ऑपरेशन क्लीन चलाया जाता है, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। हालांकि चुनौतियां अब ज्यादा और भी हैं कि डेड बॉडी रिकवर करनी है, उनसे जुड़ा हुआ सामान इकट्ठा करना है। कुछ जानकारी आपको मिल पाई है कब तक हालात सामान्य हो पाएंगे, कब तक ये रिकवरी हो पाएगी पूरी तरह से? देखिए, लगभग मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे का समय सुरक्षा बलों को यहां और लगेगा। ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, फायरिंग रुक चुकी है। अब जो इस वक्त जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह पिछली बार अबू दुजाना का मोबाइल रहा था, अबू दुजाना या आरिफ लिलहारी से और कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं, वो बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि उन्हीं चीजों से जो है आगे के लिंक्स निकल कर आते हैं। उसके बाद ये जो अगले एनकाउंटर होने हैं, बाकी आतंकी जो इस खासतौर पर साउथ कश्मीर में है उनको मार गिराना है। जो पिछले दिनों सुरक्षा बलों से आंकड़ा मिला था तो इनका नंबर जो है लगभग 200 के करीब आतंकी साउथ कश्मीर में अभी भी हैं। कई नए लड़के हैं जो रिक्रूट होकर इस वक्त गए हैं, उन सबको ढूंढ निकालना है, उनको मार गिराना है, एक बार फिर से कश्मीर में पीस को वापस लौटाना है। ये बड़ी चुनौती है। अभी कल की बात है, आपको बताऊं, एक वीडियो आतंकियों का सामने आया था जिसमें आतंकी जो है ये कह रहा है कि लोगों वो कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट, उसकी घबराहट दिख रही थी उस मैसेज में कि सुरक्षा बल जो है किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ कर रहे हैं एनकाउंटर में। ये सारी चीजें वो बयान कर रहा था और कह रहा था कि लोग जो है वो सुरक्षा बलों का साथ ना दें। आतंकी भी समझ चुके हैं कि एक सुरक्षा बलों की रणनीति है, ऑपरेशन क्लीन जो है वो रुकेगा नहीं और आतंकियों को कहीं ना कहीं उनका खात्मा होगा ही होगा। कई बार ऐसी कोशिशें की जाती है, जैसे अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया गया, पुलिस पार्टी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, मगर ये घटनाएं जो हैं सुरक्षा बलों को और कहीं ना कहीं ताकत देती हैं आतंकियों के खिलाफ काम करने के लिए। यही वजह है कि रात के अंधेरों में जाकर सुरक्षा बल कॉर्डन करते हैं, जैसे ही इनपुट मिलता है कॉर्डन होता है, एनकाउंटर होता है और आतंकियों को मार गिराया जाता है। जी बिल्कुल, सेना सख्त है, सेना के रवैये से पता चलता है एक के बाद एक कामयाबी सेना के हाथ लग रही है। संजय,
क्योंकि स्ट्रेटेजी यहीं से तैयार होती है, वहां इंप्लीमेंट की जाती है। अब हालात तनावपूर्ण न हो, जैसे इंटरनेट बंद करा दिया गया या फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी जैसे कि आईफोन मिला, तमाम कॉन्टैक्ट सामने आए, तमाम लोकेशंस ट्रैक की गई। ऐसे में ये माना जाए कि जो नेटवर्क फैलाया था अबू दुजाना ने, और साथ ही साथ जिस तरह से युवाओं को बरगलाता था, बहकाता था, भड़काता था, वो पूरा नेटवर्क अब ट्रैक कर लिया जाएगा और यहां से स्ट्रेटेजी उनके खिलाफ भी बनेगी। बिल्कुल रचना, जो उसके मोबाइल फोन से जो कांटेक्ट की लिस्ट मिली है, उसके साथ में सुरक्षा बलों ने उन सारे मोबाइल नंबरों को ट्रेस भी कर लिया है, उन लोगों पर निगाह भी रखी जा रही है। और मारने का समय भी सुरक्षा बलों ने दिल्ली से तय किया, पहले से तय किया कि सुबह 4 बजे का समय रखा गया। ऐसे वक्त समय रखा गया जबकि लोग बाग अमूमन रूप से सो रहे होते हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, अदरवाइज पत्थरबाजी शुरू हो जाती, कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए इंटरनेट भी वहां पर घाटी में बंद किया गया है ताकि लोग बाग वहां पर इकट्ठे न हो। तो एक बड़ी भारी पूरी स्ट्रेटजी के साथ में काम किया है। और वहां पर जिस घर को घेरा था सुरक्षा बलों ने, लगभग 4 घंटे तक घेरने के बावजूद भी अबू दुजाना ने किसी तरह से कोई फायरिंग नहीं की, संकेत नहीं दी इस बात के कि उस घर में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है। लेकिन सुरक्षा बलों को कंफर्म थी ये चीज कि अबू दुजाना इसी घर में रुका हुआ है, तब जाकर के उन्होंने उसको घेर के अल्टीमेटली उसमें आग लगा दी, जिसके कारण उसको बाहर निकलना पड़ा, फायरिंग करने के लिए विवश भी होना पड़ा। तो पूरी तरह से स्ट्रेटजी से प्लान हो रही है हर चीजें। ऑपरेशन क्लीन अप में यही एक चीज बची है कि अब कोई भी आतंकवादी, यानी कि एक भी सिंगल आतंकवादी भी कश्मीर घाटी में जीवित नहीं छोड़ेंगे सुरक्षा बल। इसी निर्देश के साथ और इसी उम्मीद के साथ वो ऑपरेशन क्लीन अप चला रहे रचना। और आंकड़े भी यही बताते हैं, जैसे कि राजीव बता भी रहे थे कि आंकड़ा दोगुना नहीं बल्कि तिगुना नजर आता है। अब राजीव, अगर आंकड़ों पर नजर डाले या फिर अब तक की कार्रवाई पर नजर डाले, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, हम ये मानकर चले ना कि कश्मीर में लश्कर की कम से कम रीढ़ टूट गई है। लश्कर केवल लश्कर की रीढ़ तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन की भी रीढ़ तोड़ने की बात है, और जो भारत में भी बैठे इनके सक्रिय जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी भी रीढ़ तोड़ने की बात है। बड़े नामों को खत्म करने से एक असर ये भी होता है कि जो उनके नीचे छोटे नाम होते हैं वो किसी कोशिश को करने से पहले 10 बार सोचते हैं, और यही कोशिश कर रही है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस। वहां पर आर पार की लड़ाई है, ये साफ दिखता है, आंकड़े अपने आप में सारी चीजें साफ कर रहे हैं। 149 आतंकवादी अगर 2016 में मारे जाते हैं तो 102 2015 में मारे गए थे, और इस बार करीब 115 आंकड़ा हो चुका है अब तक, यानी करीब 250 से 260 के करीब नाम खत्म किए जा चुके हैं। उसमें कई ऐसे नाम हैं जो पूरे एरिया को कमांड करते थे, यानी रीढ़ तोड़नी है हर उसकी जो कि इस वक्त वहां पर किसी भी गलत एक्टिविटी को अंजाम देने की कोशिश में है। रचना, बिल्कुल, और शुरुआत इसी तरह से होती है, एक के बाद एक कामयाबी, रीढ़ टूटी और फिर आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया, जिसे बार बार सरकार दोहराती भी है कि आतंकवाद का खात्मा करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर रहेगी अपडेट जैसे